नमस्कार साथियों, जय जोहार। साथियों, आज की एक ऐसी न्यूज़ है जो जिसके बारे में आपने थंबनेल पे देखा। साथियों, ये सबसे बड़ा धोखा है। मध्य प्रदेश में विधायक पर लगा 1 करोड़ मांगने का आरोप। तो साथियों, इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को मैं विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम ये जो अपने बराबरी नहीं कर सकते हैं तो किसी न किसी एंगल से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो साथ स्पष्ट बात बता दें कि अगर इस तरीके के जो अगर मध्य प्रदेश के जो विधायक कमलेश जी डोडियार है, अगर इस तरीके के होते, अगर रिश्वत पे रिश्वत लेके अगर ना काम करते तो शायद ये विधायक नहीं बनते। तो साथ स्पष्ट बात ये है कि जो क्लिनिक है चलाने वाला जो ऑनर है उसने एक फर्जी तरीके से बताया गया है कि मेरे पास में विधायक आए थे और उन्होंने जो पैसा मांगा था। उन्होंने पैसा नहीं मांगा साथियों, लेकिन ये सामने से क्लिनिक वही गए वहाँ पे और बोला कि 20 लाख रुपए हम दे देंगे और हम आपके एरिया में हमें काम करने दीजिए। तो कुल मिला के जो क्लिनिक चलाने वाला जो फ्रॉड व्यक्ति जो है वो अवैध तरीके से वहाँ पे बिना डिग्री से काम कर रहा था उस बेल्ट के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर, और वो काम करके वहाँ के जो गर्भपात कराने का और जो ऐसे जो मतलब कुल मिला के लोगों को लूटने का और जो अवैध तरीके से पूरा जो क्लिनिक चला रहा था, तो उसके लिए विधायक साहब ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। तो साथियों, ये बहुत सही बात है क्योंकि अपने जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर झोला साहब है, जो बाहर के लोग आके और अपने आदिवासियों के लोगों का वही पैसा और वहीं कमा के और वहीं आने के बाद में और अपनी लोगों को कमज़ोर करने की एक साजिश रखी जाती है। तो इस तरीके से ऐसे झोला साहब डॉक्टरों को अपने एसटी यानी अपने टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। इस तरीके से साथियों, जहाँ पे भी ये झोला साहब डॉक्टर नजर आए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे के वीडियो ऑनलाइन तरीके से उनके वीडियो पेश करें। ठीक है साथियों, अगर अपन बात करते हैं स्पष्ट बात, अगर इस तरीके से रिश्वत लेके अगर ये अपना काम चलाते अगर डोडियार कमलेश्वर, तो क्या इनका मकान इस तरीके से होता? साथियों, इसके ऊपर गौर करने की बात है। साथियों, देख सकते हैं आप, एक केलू पोस्ट मकान है और यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हैं इनके घर की किस तरीके से, शायद यहाँ तक कि कीवाड़ भी नज़र नहीं है, कीवाड़ भी नहीं है। तो क्या है साथियों, 1 करोड़ के पैसा ये कि इन्होंने मांग की होगी और मांग करके क्या करते, अगर पहले से अगर रिश्वतखोरी आदमी होता तो उनके घर पे बंगला, गाड़ी, घोड़ा वगैरह सब कुछ क्लियर तरीके से होता। तो साथियों, एक गरीब एमएलए को एक प्रताड़ित करना और उसको मतलब कमज़ोर करने का, लेकिन साथियों हम कभी पीछे नहीं हटते अपन, और साथियों अपन लड़ते रहेंगे ऐसी सुनीतियों से। इनका क्या है कि मतलब एक साजिश है कि अपने जो बीएपी पार्टी जो नई पार्टी है नए तरीके से अपने काम कर रही है और सभी युवा साथियों के साथ में जुड़ के और सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाली जो एक ऐसी पहली पार्टी होगी जो मतलब तमाम सारे लोगों को और गरीब वर्ग के लोग हैं, सभी सामान्य जाति हो गई, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी साथियों को लेकर साथ में चलने वाली जो पार्टी है वो पहली बार ऐसी पार्टी होगी साथियों। और बता दें कि इस तरीके की जो एक भ्रामक जानकारी जो फैला रहे हैं और उनके लिए ये है कि उन डॉक्टर के लिए हम बता देते हैं कि जो 1 नंबर झूठा अगर इस तरीके से हैं तो आप साबित कीजिए और बेकायदा आप एफआईआर करिए और कानूनी कार्रवाई करिए। अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना झोला पकड़ के आप इस क्षेत्र से आप बाहर होइए। इस तरीके का साथियों इनसे स्टेटमेंट लेना, और उस डॉक्टर को उस क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा ही खाता है और हमारे कोई बजाता है, हमारे कोई वो करता है, इस तरीके से वो डॉक्टर को इस क्षेत्र के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है साथियों, जो डॉक्टर है जो कुल मिला के जो अवैध तरीके से कार्य कर रहा है और मतलब लोगों को अपने आदिवासी क्षेत्र का पैसा और अपन को लूट के और वो बता रहा है कि आपने 1 करोड़ का रिश्वत मांगे, लेकिन ऊपर से उन्होंने ही मांगा था मतलब उन्होंने बताया था कि हम आपको 20 लाख रुपए देंगे और आप हमको काम चलाने दीजिए। लेकिन एक विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य है वो किस तरीके से चलता है, तो वो एक मतलब निरीक्षण तो कर सकते हैं, उनके पास पावर है। तो अगर इस तरीके से अगर अपने
बीजेपी पार्टी को, मतलब बीजेपी पार्टी फिलहाल ठीक है, लेकिन अपने गरीब जनता को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे और तो फिर इनका क्या होगा। कुल मिला के इनका कहना है कि हमारे सामने आप कोई आओ मत और हमें कुछ बोलो मत, इस तरीके से कहते हैं। तो लेकिन अपन जो बीजेपी पार्टी ने एक अच्छी तरीके से काम करके और 4 विधायक अलग अलग स्टेट से वहाँ पे रखे, जिस तरीके से एमएलए विधायक सेलाना के कमलेश जी डोडिया और राजस्थान के जो 3 विधायक है बीजेपी पार्टी से, जिस तरीके से हम पूरी तरीके से अपन कार्य करेंगे। साथियों जो अपन के बीजेपी पार्टी के जो विधायक है अच्छी तरीके से अपन वहाँ विधानसभा में भेजेंगे और लोकसभा का चुनाव है तो सांसद भी अपन अपने पार्टी से भेजेंगे। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि इन सब लोगों की जो रणनीति, और देख सकते हैं अपने जो हेमंत सोरेन भी है बिहार झारखंड के सीएम है, इनको भी मतलब किस तरीके से प्रताड़ित करा। कुल मिला के आदिवासियों को पीछे रखना है, मतलब हमारे बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन साथियों ये भारत आदिवासी पार्टी है, ये सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे जो मेन विधायक जो मतलब पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मेन संस्थापक है राजकुमार जी रोहत, उमेश जी, और इस तरीके से मतलब ये हर चीज़ के लिए खड़े होते, हर लोगों के लिए। हमारी जो ऐसी पार्टी किसी के लिए के पक्षपात में नहीं है। तो साथियों जय जोहार। ये लोग 1000 तरीके की कोशिश कर ले लेकिन अपन को नहीं रोक सकती हैं। और जहाँ मतलब अपना जो एक अपने संवैधानिक तौर से अपन को कार्य करना है और जो नियम के अंदर अपन आते हैं वो नियम से अपन को रहना है। और साथियों इस तरीके की कोई सुन्नतें आएगी हाँ तो उन सभी सुन्नतों से सामना करना है और अपन को अपशब्द और अपमानजनक व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना है। जो व्यवहार करेंगे वो खुद ही पछताएंगे। तो साथियों जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश। और साथियों अधिक से अधिक उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और कमलेश जी डोडियार हैं उनके प्रति विश्वास रखें। और इस तरीके का कोई जो रिश्वतखोरी का एमएलए नहीं है, अगर ऐसा होता तो उनके पास में गाड़ी घोड़ा बंगले पहले से रईस होते। लेकिन साथियों एक गरीब का कोई नहीं होता है, तो गरीब का साथ दीजिए। साथियों जय जोहार।